हेलो दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं गैजेट सूत्र। आज हम बात करने वाले हैं मोटोरोला के नए बजट स्मार्टफोन मोटो G06 पावर के बारे में। ये फोन काफी बज में है, मेनली अपनी 7000 mAh बैटरी, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और एंड्रॉइड 15 के साथ। लेकिन सवाल ये है, क्या ये फोन सिर्फ पेपर पर स्ट्रॉन्ग है या रियल लाइफ में भी एक ऑलराउंडर बन सकता है? तो चलिए देखते हैं पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल इस फोन के बारे में और फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये फोन आपके लिए है या नहीं। दोस्तों, उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो डिजाइन की बात करें तो मोटो ने इस बार काफी क्लीन और मॉडर्न लुक दिया है। बैक पैनल मैट फिनिश के साथ आता है जो ग्रिप में अच्छा लगता है और फिंगरप्रिंट्स इजीली नहीं दिखते इस पर। और सबसे सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि इसमें मिल जाता है आपको IP64 स्प्लैश रेजिस्टेंस, यानी दोस्तों पानी की बूंदों से इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपको इसको पानी में डुबो देना है, अंडर वाटर फोटोग्राफी करनी है तब ये खराब हो जाएगा बिल्कुल भी। लेकिन थोड़ी बहुत पानी की बूंदें अगर फोन पर गिरती हैं तो फिर ये दोस्तों उससे रेजिस्टेंस देता है। और ये फीचर नॉर्मली दोस्तों अगर आप देखते हैं तो 10,000 के ऊपर के फोन से मिलता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन हाँ, ओवरऑल लुक सिंपल है, फ्लैशी नहीं है। सो अगर आपको मिनिमल और क्लीन डिजाइन पसंद है तो ये फोन आपके लिए ठीक रहेगा। अदरवाइज आप कोई दूसरा एक स्टाइलिश फोन चाहते हैं तो फिर आपको हो सकता है इसका डिजाइन पसंद ना आए। अब अगर बात करें दोस्तों इसकी सबसे बड़ी बिगेस्ट हाईलाइट की, तो वो है दोस्तों इसकी बैटरी। इस फोन में बैटरी है दोस्तों 7000 mAh की, मतलब लिटरली एक पावर बैंक जैसी कैपेसिटी स्मार्टफोन में है। मोटोरोला का बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पहले से ही स्ट्रॉन्ग रहा है, तो मुझे लगता है कि ये फोन 2 से 3 दिन का बैकअप आराम से आपको दे देगा नॉर्मल यूज में। चार्जिंग थोड़ी स्लो हो सकती है क्योंकि सिर्फ 18 वॉट का फास्ट चार्जर इसमें मिलता है। जी हाँ, 18 वॉट का फास्ट चार्जर। अब इस सेगमेंट में अगर आप देखेंगे 7000 mAh की बैटरी और 18 वाट का फास्ट चार्जर, यानी आप समझ सकते हैं कि फोन को चार्ज होने में टाइम लगेगा। फास्ट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये है कि जब बैटरी फुल कर लेंगे तो काफी लंबी बैटरी चलने वाली है, क्योंकि 7000 mAh की बैटरी ऑब्वियसली दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पर ये एक्सेप्टेबल भी है। सो अगर आप हैवी यूजर नहीं हो और बैटरी बैकअप आपकी टॉप प्रायोरिटी है तो फोन आपके लिए फिर ऑब्वियसली दोस्तों एक विनर कैटेगरी का हो जाएगा। अब अगर बात करें दोस्तों इसकी डिस्प्ले की, और ऑब्वियसली दोस्तों इसमें आपको मिलती है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, जो कि ऑब्वियसली इस तरीके के फोनों में यानी इस रेंज के फोन में आपको मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो डिस्प्ले के फ्रंट में आपको मिलता है 6.88 इंच का HD प्लस LCD पैनल विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। ऑनेस्टली इस प्राइस रेंज में 120 हर्ट्ज मिलना काफी बड़ी बात है। स्क्रॉलिंग और एनिमेशन स्मूथ रहेंगे, स्पेशली फॉर कैजुअल यूजर्स। लेकिन HD प्लस रेजोल्यूशन होने की वजह से थोड़ा शार्पनेस मिस हो सकता है, पर्टिकुलरली आप यूट्यूब या OTT पर हाई क्वालिटी कंटेंट देखते हो तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम वहां पर लग सकती है। और ऑब्वियसली दोस्तों इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो सिर्फ 600 निट्स की है, तो जब आप इसको डे लाइट में यूज करेंगे, यानी अगर मान लीजिए घर से बाहर आप इसको यूज करते हैं, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम इसको देखने में हो सकती है, क्योंकि पीक ब्राइटनेस सिर्फ 600 निट्स की है। और ऑब्वियसली इस प्राइस रेंज में कहीं ना कहीं कटौती तो होगी, तो फिर वो ऐसी जगह पर करी जाती है। बट अगेन कंसीडरिंग द प्राइस पॉइंट 7499 रुपीज, ये काफी इंप्रेसिव डील है दोस्तों। अगर बात करें प्रोसेसर की, तो दोस्तों फोन की परफॉर्मेंस के लिए मिलता है फोन में आपको MediaTek Helio G81 का चिपसेट। ये एक एंट्री लेवल प्रोसेसर है, बेसिकली डे टू डे टास्क जैसे व्हाट्सएप, कॉलिंग, सोशल मीडिया इजीली हैंडल कर लेगा। लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों इसमें अगर आप गेमिंग करने की सोच रहे हैं तो फिर वहां पर आपको लैगिंग की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये प्रोसेसर फिर उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगा। और अगर गेमिंग के लिए अगर हम बात करें तो सिर्फ प्रोसेसर जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए फिर आपको देखिए रैम भी मैटर करता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 4 GB रैम का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप गेमिंग वगैरह करने की सोच रहे हैं तो फिर ये आपके लिए फ़ोन नहीं है। ये ऑब्वियसली बजट स्मार्टफोन है, तो आप थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गेमिंग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ज़्यादा हैवी गेमिंग के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, BGMI, एसफाल्ट वगैरह गेम, तो फिर वहाँ पर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दोस्तों देखने को मिल सकती है आपको। तो गेमिंग के लिए आपके लिए दूसरे बेटर ऑप्शन है, आपको बजट बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल यूजेज में दोस्तों ये बढ़िया काम करेगा। इवन अगर आप इसके एंटी स्कोर्स भी चेक करेंगे तो लगभग 2,85,000 के आसपास एंटी स्कोर आता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, गेमिंग में प्रॉब्लम होगी, या फिर आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं, उसके लिए एडिटिंग वगैरह करते हैं हाई क्वालिटी की, तो फिर वहां पर थोड़ा सा लैग आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब अगर बात करें कैमरा की, तो कैमरा सेटअप सिंपल है। 50 मेगापिक्सल का AI रियर कैमरा दिया गया है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। यानी आप देखें अगर पेपर पे तो ये स्पेसिफिकेशन आपको ठीक लगेंगे। लेकिन मोटो के कैमरा यूजुअली नेचुरल टोन देते हैं, ना ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड ना ज़्यादा फ्लैट। सो मुझे लगता है कि फ़ोन डे लाइट फोटोज में अच्छा परफॉर्म करेगा, बट लो लाइट में एवरेज होगा। और ऑब्वियसली अगर आप सेल्फी लवर्स हैं तो कैमरा फिर आपके लिए ओके टाइप का होगा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 8 मेगापिक्सल
मेगापिक्सल का कैमरा है तो फिर आपको वहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और ऑब्वियसली यार 7,500 रुपये में आप और क्या उम्मीद करोगे फ़ोन से। अब अगर बात करें दोस्तों सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो ये फ़ोन एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ आता है दोस्तों, और ये एक बड़ी चीज़ है। क्लीन यूआई, कोई एड्स नहीं, कोई ब्लोटवेयर नहीं, और ये ही मोटो फोन्स का सबसे बड़ा एडवांटेज भी है। मुझे पर्सनली लगता है कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ही मोटो जी सीरीज को अलग बनाता है। प्लस मोटोरोला ने प्रॉमिस किया है एक मेजर ओएस अपडेट और 2 साल का सिक्योरिटी पैच, विच इज़ वेरी गुड फॉर दिस प्राइस ब्रैकेट दोस्तों। अब अगर दोस्तों एक सबसे बड़ी कमी की बात करी जाए इस फोन में, अगर आप मुझसे बोलें कि आपको एक सबसे बड़ी कमी क्या लगती है, तो मैं बोलूँगा यार इसमें 5G सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। अब अगर आज के टाइम में अगर बात करें तो जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं सबके सब 5G नेटवर्क पर स्विच हो चुकी हैं, 5G प्लान्स आपको देखने को मिलते हैं। उस टाइम पर दोस्तों सिर्फ 4G का होना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो है। हालांकि अगर मोटो चाहता तो इसमें भले ही थोड़ा बहुत बजट और बढ़ा सकते थे, लेकिन अगर इसमें 5G का सपोर्ट दे देते तो फिर वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता लोगों के लिए। क्योंकि आजकल अगर आप देखें नॉर्मल सिम भी आप खरीदने जाते हैं तो आपको 5G सिम ही मिले, तो अगर 5G सपोर्ट इसमें होता तो एक ज़्यादा अच्छी चीज़ होती। अब रैम और स्टोरेज की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको 4GB रैम का ऑप्शन मिल जाता है और 64GB स्टोरेज का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब रैम के केस में तो कुछ किया नहीं जा सकता है, लेकिन स्टोरेज के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक डेडिकेटेड स्लॉट भी दिया गया है, यानी आप मेमोरी कार्ड वगैरह लगा सकते हैं और स्टोरेज को 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो रैम के केस में तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो रैम वगैरह ठीक है, बाकी आप आराम से इसमें स्टोरेज अपना एक्सपेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप ये फ़ोन चाहते हैं, तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर मैं बताऊं तो मोटो G06 पावर एक बैटरी फोकस स्मार्टफोन है जो कैजुअल यूजर्स के लिए परफेक्ट है दोस्तों। ये बेस्ट है लॉन्ग बैटरी बैकअप चाहने वाले यूजर्स के लिए, स्टूडेंट और बेसिक यूजर्स के लिए जिनको सिर्फ फ़ोन का थोड़ा बहुत काम है, अपना फ़ोन रखे हैं, चार्ज कर लिया, 2-3 दिन की छुट्टी, फिर ज़्यादा कुछ करना नहीं है उसमें, थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह देख लिया, चल जाएगा काम, बैक कैमरा से फोटो वगैरह कर सकते हैं। क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस पसंद करने वालों के लिए बढ़िया चॉइस हो सकती है। और बजट सेगमेंट में फ़ोन देख रहे हैं, ये फ़ोन किन के लिए नहीं है। अगर आप गेमिंग करने के बारे में भी थोड़ा बहुत सोच रहे हैं तो फिर आपके लिए फ़ोन दोस्तों नहीं है। अगर आप कैमरा पसंद वाले लोग हैं कि आप चाहते हैं कि इससे कंटेंट क्रिएट भी आप कर लें, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने को वहाँ पर मिल सकती है दोस्तों। तो मुझे दोस्तों लगता है कि मोटो ने यहाँ एक स्ट्रॉन्ग एंट्री लेवल सेगमेंट में वैल्यू दिया है। अगर आपका बजट 8,000 रुपये तक का है और आपको एक रिलायबल डेली यूज फोन चाहिए, देन ये डेफिनेटली आपके लिए वर्थ कंसिडरेबल है दोस्तों। तो अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।